इंटरनेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा टॉपिक है इस वक्त पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस इसलिए कहा जाता है, पैसिव का मतलब होता है सुस्त, और इन फ़िक्रों की बनावट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। आज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, फ्यूचर मुस्तकबिल इंडेफिनेट अनडिफाइंड से निकला है टेंस टाइम। बाकी जितनी भी रूटीन टेंसों की हैं, जैसे कॉन्टीन्यूस, इसका मतलब होता है इस टाइम, परफेक्ट का मतलब भी होता है इस टाइम, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है ख़ास अरसे से। बाकी में टाइम डिफ़ाइन होता है, फ्यूचर में टाइम डिफ़ाइन नहीं होता है, इसलिए इसको इंडेफिनेट कहते हैं टेंस टाइम। इसकी उर्दू में पहचान होती है गा गी गे गे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है, और हेल्पिंग वर्ब में ये ख्याल रहे कि बी फैमिली का कोई न कोई मेंबर होना चाहिए। बी फैमिली क्या है? बी इज़, एम आर, वाज वर और बिन। चूँकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, तो इसलिए बी साथ ऐड होगा, यानी शैल बी और विल बी, और फॉर्म तीसरी लगेगी। हम फिक्रात करते हैं, जराइम पर काबू पा लिया जाएगा। द क्राइम्स विल बी ओवरकम। द क्राइम्स विल बी ओवरकम, जराइम पर काबू पा लिया जाएगा। उसको फीस में रियायत नहीं दी जाएगी। ही विल नॉट बी ग्रांटेड फी कंसेशन। ही विल, अच्छा हेल्पिंग वर्ब दो हूँ तो नॉट पहले के बाद लगाते हैं, यानी विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी ग्रांटेड। और फीस को इंग्लिश में हमेशा फ़ी कहना, फ़ी कंसेशन। ही विल नॉट बी ग्रांटेड फ़ी कंसेशन। हमें शराइत कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा। अच्छा याद रहे, हमेशा एंड वाला वर्ब होता है, उसको याद रखें कि उस एंड वाले को प्रिंसिपल या असल वर्ब कहते हैं। मजबूर किया जाएगा। और बाकी जो वर्ब होते हैं, जैसे कबूल करने, ने वाले को इन्फिनेटिव कहते हैं, और उसको टू से बनाया जाएगा। तो हमें शराइत कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा, यानी असल वर्ब है मजबूर किया जाएगा। वी शैल बी फोर्स्ड, और कबूल करने को टू से बनाएंगे, टू एक्सेप्ट द कंडीशंस। वी शैल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द कंडीशंस। बेनज़ीर को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। बेनज़ीर विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेनज़ीर विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी आमकाना आदात की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ही विल बी लाफ्ड एट, ही विल बी लाफ्ड एट ड्यू टू हिज फुलिश हैबिट्स। ही विल बी लाफ्ड एट ड्यू टू हिज फुलिश हैबिट्स। आपकी सालगिरह कब मनाई जाएगी? सबसे पहले WH सवालिया में WH लगाते, यानी वैन पहले लगा, और हेल्पिंग वर्ब दो तो एक बार निकालेंगे। वैन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड। वैन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कोट को खूंटी पर लटकाया जाएगा। द कोट विल बी पैक्ड। अच्छा पैसिव वॉइस के फ़िक्रों में काम करने वाले का पता नहीं होता, यानी किसने लटकाया ये पता नहीं होता। द कोट विल बी पैक्ड। कमरों में सफ़ेदी की जाएगी। द रूम्स विल बी वाइट वॉश्ड। द रूम्स विल बी वाइट वॉश्ड। गंदम की फसल काटी जाएगी। वीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड। वीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड। इस तसादुम में तुम बदनाम हो जाओगे। यू विल बी डिफेम्ड in this conflict. You will be defamed in this conflict. तो ये था फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस, जिसको हमने शैल बी, विल बी और तीसरी फॉर्म के साथ बनाया। और पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म तीसरी होती है, और इसमें काम करने वाले का पता नहीं होगा, शैल बी, विल बी और तीसरी फॉर्म। थैंक्स वेरी मच।